Yes, good morning student. Today we are discuss about the disorders. About the disorders, types of disorders. There are various types of disorders such as ADHD, SPD, OCD, ODD and other disorders. Some disorders like ADHD is stand for attention deficit hyperactivity disorder. अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी कि इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि ध्यान की कमी हो जाती है, अटेंशन नहीं कर पाते हैं और हाइपर एक्टिविटी सक्रियता हमारी बढ़ जाती है, जल्दी से सक्रियता बढ़ जाती है और ध्यान की कमी हो जाती है। नियर अबाउट 3 to 5% चिल्ड्रन इज suffered in the world to ADHD. लगभग 3 to 5% चिल्ड्रन वर्ल्ड में ऐसे हैं जो ADHD से सफर्ड होते हैं और ये अमूमन वहाँ होता है जहाँ जिस फैमिली का जो एटमॉस्फेयर है, जहाँ टेंशन होता है, जिस फैमिली में टेंशन ज़्यादा होते हैं या फिर स्टूडेंट के ऊपर साइकोलॉजिकली पढ़ने का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ स्टूडेंट ADHD डिसऑर्डर से प्रभावित हो जाता है। इससे ADHD डिसऑर्डर से यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इससे प्रभावित हो जाता है। क्लियर और नॉट? फिर भी ये क्या एक ब्रेन डिसऑर्डर है। ADHD इज ए ब्रेन डिसऑर्डर मार्क्ड बाय एन ऑनगोइंग पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन ongoing pattern of inattention and or hyperactivity, impulsivity that interferes with functioning or development. ये ADHD होता है। inattention means जानते ही हैं आप, inattention means क्या होता है? ध्यान की कमी, यानी कि आप ध्यान नहीं दे पाते। hyperactivity बहुत जल्दी हाइपर हो और सक्रियता बढ़ जाती है, ठीक है, सक्रियता बढ़ जाती है। इम्पल्सिविटी आवेग में आ जाना, एक साथ आवेग में आ जाना वो इम्पल्सिविटी है। इस तरह से बेटा थ्री पार्ट्स हैं ADHD इज ऑफ 3 पार्ट्स। ADHD के 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले इनअटेंशन यानी कि कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है चीज़ों पे, कोई भी कहीं भी हम फोकस नहीं कर पाते हैं। अगर कोई क्लास में वर्क दिया गया है, कुछ और दिया गया है तो उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता, ठीक, ये इनअटेंशन हो जाता है ना। इट मीन्स ए पर्सन वंडर्स ऑफ टास्क, lacks resistance, his difficulty sustaining focus। उसकी डिफिकल्टी ये है कि वो लगातार फोकस नहीं रख पाता है, वो कंटिन्यूअसली फोकस नहीं रख पाता एंड इज डिसऑर्गेनाइज, और वो डिसऑर्गेनाइज हो गया, ठीक। हाइपर एक्टिविटी इट मीन्स ए पर्सन सीम्स टू मूव अबाउट कॉन्स्टेंटली including the situation in which it is not appropriate, यानी कि वो सक्रियता बढ़ जाती है उसकी, लेकिन फिर भी वो पूरी चीज़ों को कॉन्स्टेंटली नहीं करता। इम्पल्सिविटी कुछ चीज़ों को आवेग में आके करना और फिर वो नहीं हो पाती, फिर रुक के वो इस तरह से करना। इट मीन्स ए पर्सन मेक्स हैस्टी एक्शन। इसमें क्या करता है, कोई भी व्यक्ति हैस्टी एक्शन करता है, हैस्टी एक्शन लेता है, दैट ऑकर इन द मोमेंट विदाउट फर्स्ट थिंकिंग, वो बिना पहले ही सोचे उसका मूवमेंट शुरू हो जाता है, अबाउट देम एंड दैट मे हैव हाई पोटेंशियल फॉर हार्म, और उससे क्या होता है, हाई पोटेंशियल फॉर हार्म, और ए डिजायर फॉर इमीडिएट रिवार्ड्स और इनेबिलिटी टू डिले ग्रेटिफिकेशन। उसको तुरंत ऐसी इच्छा होती है कि मुझे तुरंत रिवार्ड मिलना चाहिए, तुरंत ये होना चाहिए, इस तरह का वो बिहेव हो जाता है और टोटली बिहेव चेंज होता है, हो जाता है। इसलिए बेटा ये होता है ADHD, ठीक।
सेकेंडली डिसऑर्डर है ADHD के सिम्टम्स ऑफ अगर ADHD तो मैंने आपको बता ही दिया, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, सक्रियता मान हम लोगों में बढ़ जाती है, कई बार गुस्सा बहुत आता है और बिना सोचे कोई भी निर्णय हम लोग कोई भी जजमेंट ले लेते हैं और उसी की ओर आगे बढ़ जाते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग है। और मैंने ये भी आपको बताया कि इन द वर्ल्ड 3 to 5% children suffered from ADHD disorder. Secondly, SPD, sensory processing disorder. इसको हम sensory processing disorder is also called sensory integration dysfunction भी कहते हैं, sensory integration dysfunction भी कहते हैं, यानी कि sensory processing disorder is also called sensory integration dysfunction, ये भी कहते हैं। इट इज द कंडीशन इन विच, ये एक ऐसी स्थिति होती है, इट इज द कंडीशन इन विच द ब्रेन हैज ट्रबल रिसीविंग एंड रेस्पॉन्डिंग टू इंफॉर्मेशन दैट कम्स इन थ्रू द सेंसेस। जो हमारा ब्रेन है भाई, सेंस जितनी भी हमारी सेंसिटिव पार्ट्स हैं उनका सीधा अटैच कहाँ से होता है? ब्रेन से होता है। जैसे ही हमें कोई टच करता है हमारा ब्रेन पता लग जाता है कि भाई यहाँ हमारे शरीर में कहीं हमारी बॉडी में टच किया, ठीक है। तो इसका क्या है? इट इज ए कंडीशन इन विच द ब्रेन हैज ट्रबल। ब्रेन में क्या होता है? ट्रबल, परेशानी होती है, मतलब रुकावट आती है। क्या? रिसीविंग एंड रेस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन लेने में और प्राप्त करने में, ठीक है, परेशानी होती है। मतलब आसानी से उसको पता नहीं चलता है कि कौन मुझे टच कर रहा है, या उसके सेंस ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं करते, वो स्मेल उसको बहुत ठीक से नहीं आती, टेस्ट का भी नॉलेज नहीं होती। ये बेटा SPD डिसऑर्डर होता है, ये SPD डिसऑर्डर होता है। कम्स थ्रू द सेंसेस, फॉर्मली रेफर्ड टू एज सेंसरी इंटीग्रेशन डायसफंक्शन, वो मैंने आपको बताई दिया, इसको ये भी हम लोग कहते हैं। It is not currently recognized as a distinct medical diagnosis. It is not currently recognized. ये currently मतलब तुरंत डॉक्टर के डायग्नोसिस में नहीं आ पाता है कि ये तुरंत ही आ जाए। It is not currently recognized as a distinct medical diagnosis, उसमें नहीं आ पाता है। धीमे धीमे इसके जो सिम्टम्स हैं उन्हीं के द्वारा समझा जाता है कि हाँ भाई इसको SPD डिसऑर्डर हो गया है, ठीक है। some people with SPD are oversensitive to things in their environment. कुछ लोग ओवर सेंसिटिव भी हो जाते हैं, इससे जो रिलेटेड लोग हैं कुछ ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, ओवर सेंसिटिव भी हैं। कॉमन साउंड में भी पेनफुल, उन्हें जो कॉमन साउंड होती है, जो नॉर्मल साउंड है, वो भी पेनफुल नजर आती है। पता नहीं इतनी जोर जोर से कोई कैसे चीख रहा है, कॉमन साउंड भी पेनफुल नजर आती है, ठीक है। दिस डिसऑर्डर इज आइडेंटिफाइड इन चिल्ड्रन बट दे कैन ऑल्सो अफेक्ट अडल्ट। ये जो डिसऑर्डर है ये चिल्ड्रंस में पहचाना जाता है, लेकिन दे कैन ऑल्सो अफेक्ट अडल्ट, ये अडल्ट को भी अफेक्ट कर सकता है। दिस डिसऑर्डर इज कॉमनली सीन इन डेवलपमेंटल कंडीशंस। जो हमारी डेवलपमेंटल कंडीशंस है उसमें ये देखा जाता है ज़्यादातर, जो ग्रोइंग एज है हम लोगों को उसमें ये डिसऑर्डर देखा जाता है।
सिम्टम्स ऑफ एसपीडी, सिम्टम्स ऑफ अगर एसपीडी हम बात करें, इट में अफेक्ट आवर सेंसेस लाइक हियरिंग, टच और टेस्ट एंड अफेक्ट मल्टीपल सेंसेस, और हमारे मल्टीपल सेंसेस को भी अफेक्ट कर सकता है। हो सकता है वो हमारी हियरिंग पर अफेक्ट डालता हो, टच पे, हमारे टेस्ट पे, और सारे के सारे मल्टीपल अफेक्ट ऑफ मल्टीपल सेंसेस, ये भी उसके द्वारा हो सकते हैं, है ना। पीपल कैन बी ओवर और अंडर रेस्पॉन्सिव, पीपल कैन बी ओवर एंड अंडर रेस्पॉन्सिव टू द थिंग they have difficulties with, like may illness. The symptoms of SPD disorder exist on a spectrum. In some children, for example, अगर एक एग्जाम्पल की हम बात करें तो कई बार बच्चों में ये पाया जाता है the sound of a leaf blower, the sound of a leaf blower outside the window may cause them to vomit or drive under the table. जब द साउंड ऑफ ए लीफ ब्लोअर, जो लीफ ब्लोअर होते हैं, जो खिड़की वगैरह से आपने देखा होगा, वहाँ से जब साउंड आती है कोई पत्तियों के हिलने की या और किसी की, तो कई बार क्या होता है कि ये जो बच्चे होते हैं या तो उल्टी करने लगते हैं, इट मे कॉज देम टू वोमिट, यानी उल्टी करने लगते हैं, और डाइव अंडर द टेबल, और नहीं तो टेबल के नीचे कहीं डाइव कर देते हैं, छुप जाते हैं, वहाँ से नहीं निकल पाते। ये इसका बेटा सिम्टम्स होता है एसपीडी का। दे में स्क्रीम व्हेन टच्ड, दे में स्क्रीम व्हेन टच्ड, और जब उनको टच किया जाता है तो वो स्क्रीम हो जाता है, तो ये एसपीडी है। तो ये मैंने आपको इसके सिम्टम्स बताए हैं, तो अब आप समझ गए होंगे भाई एडीएचडी क्या होता है ना, और एसपीडी क्या होता है। एसपीडी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, और वो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। तो ये दोनों डिसऑर्डर्स आप लोगों को समझ में आ गए हों, तो इससे आगे हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे, यानी कि एएसडी। यस यस बेटा। नेक्स्ट डिसऑर्डर इज ओएसडी। ओएसडी इट मीन्स ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। Autism spectrum disorder is the name for a group of developmental disorders. ASD includes a wide range and level of disability. ASD includes a wide range and level of disability. People with ASD often have many characteristics like as ongoing social problems that includes difficulty in communicating and interacting with others. Secondly, repeated behaviors as well as limited interest or activity. And third, symptoms that are typically recognized in the first 2 years of life. Yes, बेटा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, अब आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, ये ग्रुप है ना, ये नेम ऑफ ए ग्रुप का नाम है ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, एक के बाद एक, ये सारे डिसऑर्डर्स इससे रिलेटेड होते चले जाते हैं, ठीक है। और इसमें इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो सिम्टम्स हैं, वो क्या हैं कि ऑनगोइंग सोशल प्रॉब्लम्स दैट इंक्लूडिंग डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्टिंग विद अदर्स। भाई कहीं ना कहीं उसको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है ना, उसको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, और इंटरेक्शन में, दूसरों के साथ इंटरेक्शन में प्रॉब्लम आती है, ठीक। एंजाइटी रहती है, ठीक है।
ADHD प्रॉब्लम से सफर कर जाता है व्यक्ति, ठीक। OCD इस प्रॉब्लम से स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज, जो स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज हैं, मतलब लर्न करने में काफ़ी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, वो स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज हैं। इसी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से ही आती है, ASD से ही आती है। OCD ये भी इसी से होता है। OCD अननोन रीजन, कोई अननोन रीजन पता नहीं क्या है। गिफ्टेड SPD अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले, क्या सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स होता है ना। ऑडिटरी प्रोसेसिंग ये भी इसी से आता है। डिप्रेशन भी इसी से आता है। और ADD और एड और ODD ये भी डिसऑर्डर्स हैं। एड, ODD, ADHD, OCD, SPD ये सारे के सारे क्या हैं? डिसऑर्डर्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? डिसऑर्डर्स हैं। और वो एक मतलब अगर हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ASD से पीड़ित हैं, सफर्ड हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें भी कॉमन हो जाती हैं। इसके साथ साथ एक बात और कि फर्स्ट 2 इयर्स में तो हम लोगों को पता ही नहीं चलता, डायग्नोज ही नहीं हो पाता कि वी आर सफर्ड फ्रॉम ASD, कि हम ASD से सफर्ड हैं। पहले 2 साल में तो पता ही नहीं चलता, ठीक है। सिम्टम्स दैट आर टिपिकली रिकॉग्नाइज्ड इन द फर्स्ट 2 इयर्स, पहले 2 वर्ष में तो बहुत टिपिकल होता है कि इसके सिम्टम्स को हम जान पाएं, ठीक है। सिम्टम्स दैट हर्ट द इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू फंक्शन सोशली एट स्कूल और वर्क और अदर एरियाज ऑफ लाइफ, यानी कि सिम्टम्स दैट हर्ट द इंडिविजुअल्स एबिलिटी, इंडिविजुअल्स की जो एबिलिटी है उसको हर्ट करने वाले सिम्टम्स होते हैं। टू फंक्शन सोशली, जो कि सोशली तौर पे चाहे वो स्कूल में हो, चाहे अदर प्लेस पे हो, है ना, या जीवन के और किसी क्षेत्र में हो, वो हर्ट करने वाली चीज़ें होती हैं। इस तरह का बिहेव हम लोगों का हो जाता है और वो डिसऑर्डर होता है बेटा ASD, ठीक है। सम पीपल आर माइल्डली impaired by their symptoms while other are severely disabled। कुछ लोग माइल्डली इम्पेयर्ड होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट्स एंड सर्विसेज कैन इम्प्रूव ए पर्सन सिम्टम्स एंड एबिलिटी टू फंक्शन। जो ट्रीटमेंट है या जो उसके साथ सर्विसेज हैं, कैन इम्प्रूव ए पर्सन, वो व्यक्ति को इम्प्रूव कर सकती है, उसे ठीक कर सकती हैं। ना नेक्स्ट, according to the Center for Disease Control and Prevention (CDC), around 1 in 68 children has been identified with some form of ASD। around 1 in 68 children, यानी 68 चिल्ड्रन पे उन्होंने कोई रिसर्च की, कोई स्टडी की, उसमें से लगभग 1 चिल्ड्रन सफर्ड फ्रॉम ASD, यानी कि 1 of 68 चिल्ड्रन की पे स्टडी की गई। 68 चिल्ड्रन पे स्टडी में ये पाया गया कि 1%, यानी 68 में से 1, यानी कि 1 चिल्ड्रन ASD से सफर्ड है, सफर्ड फ्रॉम ASD से सफर्ड है ये। और ये किसने की सर्च? CDC, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। इसने अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ ASD, प्रॉपर केयर कैन रिड्यूस इंडिविजुअल डिफिकल्टीज। अर्ली ट्रीटमेंट फॉर ASD, अगर हम ASD का शुरुआती दौर में अगर ट्रीटमेंट ले जाते हैं, प्रॉपर केयर करते हैं, कैन रिड्यूस इंडिविजुअल डिफिकल्टी, वो इंडिविजुअल्स की डिफिकल्टी को रिड्यूस कर देती है अगर अर्ली स्टेज में हम लोगों को ट्रीटमेंट मिल जाता है तब, अदरवाइज नहीं।
जब बढ़ जाता है तब तो आपने देखा होगा कोई भी डिसीज हो, तो अगर हम लोगों की कोई भी डिसीज लास्ट स्टेज में पता चलती है तो फिर उसके काफ़ी समय लेता है ठीक होने में, और कई बार नहीं भी होता। वैसा ही अगर इसको अर्ली स्टेज में पता चल जाते हैं ASD के सिम्टम्स और तो फिर ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ठीक है। ऑन द स्पेक्ट्रम मीन्स दैट देयर इज देखिए इस डिसऑर्डर में, ASD डिसऑर्डर में हमारे डॉक्टर्स, हमारे फैमिली मेंबर्स और हमारी सोसाइटी के लोग एक वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं, एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं उस व्यक्ति को सही दिशा में लाने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने में, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को सिंपैथी की आवश्यकता होती है, और हम अगर उनसे सिंपैथिक, हमारा एटीट्यूड उनके प्रति सिंपैथेटिक है तो वो जल्दी रिकवर कर जाते हैं। अदरवाइज तो वो और ज़्यादा डिप्रेशन और इन सब डिसऑर्डर्स में बंध जाते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो किसी भी डिसऑर्डर से सफर है, सबसे पहले उनके साथ हमें सिंपैथेटिक एटीट्यूड रखना चाहिए, अदरवाइज उन्हें प्रॉब्लम्स और भी हो सकती है। ठीक है। देयर आर मैनी ट्रीटमेंट ऑप्शन, सोशल सर्विसेज, प्रोग्राम्स एंड अदर रिसोर्सेज। सोशल सर्विसेज के द्वारा कुछ प्रोग्राम्स इस तरह के किए जाएं जिससे उनका माइंड फ्रेश हो, उनका टेंशन्स कम हो, एंजाइटी कम आए, एंजाइटी में कम रहें, डिप्रेशन में कम रहें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एंड अदर रिसोर्सेज दैट कैन हेल्प, वो भी हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं। अदर रिसोर्सेज दैट कैन हेल्प, ऐसे रिसोर्सेज को जो हमें हेल्प कर सकते हैं उनको भी हमें फॉलो करना चाहिए। तो ये होता है बेटा है ASD। क्लियर। और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे ऑड और OCD के बारे में पढ़ेंगे। तो वो वीडियो बहुत बड़ी नहीं होगी क्योंकि छोटा है। अगर कोई भी, मैं समझ रहा हूँ इंटरेस्टेड कम है चैप्टर, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको सिंपलीफाई मेथड से एक्सप्लेन किया जाए। फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई क्वेरी है उसे पूछ सकते हैं। सैटरडे में आपका क्वेरी सेशंस होता है, क्वेरी सेशन है, उसमें फाइंड आउट करके रखिए जो आपकी क्वेरीज हैं और मेरे से आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है, मेरे से आप कंसल्ट कर सकते हैं। ओके।